हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे जुजुत्सु काइसेन सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा गोजो ने होलो पर्पल से तोजी को मार दिया था और स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर जाकर रिको की डेड बॉडी को बाहर लेकर आता है। इसके बाद कहानी 1 साल आगे जाती है, जहां शोको गेटो दोनों गोजो पर पेंसिल और इरेजर फेंकते हैं। तो इरेजर तो गोजो से टकरा जाता है, लेकिन पेंसिल गोजो की इन्फिनिटी शील्ड के कारण वहीं रुक जाती है। तो गोजो बताता है अब उसकी टेक्निक पहचान सकती है कि किस चीज़ से गोजो को खतरा है और किस चीज़ से नहीं। और गोजो अपनी लिमिटलेस टेक्निक को हर वक्त एक्टिव रख सकता है। पहले जब वो ऐसा करता था तो उसके दिमाग फ्राई हो जाता था और कुछ टाइम बाद वो डोमेन एक्सपेंशन और टेलीपोर्टेशन भी कर सकेगा। इस पर गेटो सोचता है गोजो सबसे ताकतवर बन गया है और वो अकेले ही सारे मिशन संभाल लेता है। इसकी वजह से गेटो को भी अकेले ही मिशन पर जाना पड़ता है और गर्मियों में बहुत काम था क्योंकि कर्ज स्पीड कीड़ों की तरह फैल रहे थे और गेटो ही जानता था कि कर्ज स्पीड का टेस्ट कैसा होता है, जैसे उल्टी साफ किए कपड़े को निगलना। और गेटो ये सब इसलिए करता है ताकि आम लोगों को बचा सके, पर वो जान गया था कि लोग कितने बुरे होते हैं। और गेटो वही बात याद कर रहा था जब रिको मरी थी तो लोग कैसे उसकी मौत पर ताली बजा रहे थे। वो तालियों की आवाज़ गेटो के कानों में आज भी गूंजती है और गेटो धीरे धीरे भटकता जा रहा था। और गेटो हाइबारा से मिलता है और हाइबारा बताता है कल वो एक मिशन के लिए किसी दूर जगह जा रहा है और आते वक्त उसके और गेटो के लिए खाने के लिए कुछ ज़रूर लाएगा। तो गेटो हाइबारा से पूछता है तुम्हें जुजुत्सु सोर्सरर का काम कैसा लगता है, जिस पर हाइबारा कहता है मुझे वो काम करके बहुत अच्छा लगता है जो मैं सच में कर सकता हूँ। तभी वहाँ एक लड़की आती है और दोनों से पूछती है तुम्हें किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है, जिस पर हाइबारा कहता है उसे ज़्यादा खाने वाली लड़कियां पसंद है। और हाइबारा वहां से चला जाता है क्योंकि उसे कुछ काम था। तो वो लड़की गेटो से फिर से वही सवाल करती है, पर गेटो किसी अनजान को अपने बारे में कुछ बताना सही नहीं समझता। तो गेटो उस लड़की से पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो लड़की अपना नाम यूकी बताती है और वो स्पेशल ग्रेड सोर्सरर है। तो गेटो उसे बताता है लोग यूकी की बात करते रहते हैं कि वो कोई मिशन नहीं लेती और बस यहाँ वहाँ घूमती रहती है, जिस पर यूकी बताती है उसे जुजुत्सु हाई से नफ़रत है क्योंकि वो बस ऊपर के ज़ख्म का इलाज करते हैं, लेकिन वो बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहती है। और बताती है कर्ज स्पीड का शिकार करने के बजाय वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहां कर्ज स्पीड पैदा ही ना हो। और ऐसी दुनिया बनाने के 2 तरीके हैं। पहला, इंसानियत के अंदर से कर्ज एनर्जी ही ख़त्म कर दो। इसका एक एग्ज़ाम्पल है जो है तोजी, जिसके अंदर कोई कर्ज एनर्जी नहीं थी और वो एक सुपर ह्यूमन था और यूगी उसके ऊपर स्टडी करना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया था और अब तो वो मर चुका है। और दूसरा तरीका है कि वो सारे इंसानों को कर्ज एनर्जी काबू करने के काबिल बना दे, क्योंकि कर्ज इंसानों से निकली कर्ज एनर्जी की वजह से ही पैदा होते हैं और आम इंसानों के मुकाबले जुजुत्सु सोर्सरर बहुत कम एनर्जी लीक करते हैं। अगर सारे इंसान जुजुत्सु सोर्सरर होते तो कर्ज कभी पैदा ही नहीं होते। और गेटो कहता है सारे नॉन सोर्सरर को मारकर बीमारी को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। इस पर यूकी कहती है ये मुमकिन है
लेकिन कोई पागल ही होगा जो ऐसा करेगा। और यूकी पूछती है कि वो नॉन सोर्सरर से नफरत करता है। इस पर गेटो कहता है उसे नहीं पता, पर उसे हमेशा लगता था कि जुजुत्सु सोर्सरर का काम नॉन सोर्सरर को बचाने का होता है। लेकिन आजकल उसके ख्याल बदल रहे हैं और यूगी जाते वक्त गेटो को बताती है कि तुम्हें टेंजन सामा की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। शायद उन्हें नया स्टार प्लाज्मा वेसल मिल गया है और हमें पता चलता है हाइबारा मर चुका है, जिससे नानामी बहुत दुखी है क्योंकि हाइबारा उसका बेस्ट फ्रेंड था। और गेटो को एक विलेज मिशन पर भेजा जाता है जहां लोगों को एक कर्ज मार रहा था और गेटो ने उस कर्ज को ख़त्म कर दिया। और गेटो उस विलेज के एक घर में 2 लड़कियों को देखता है जो जुजुत्सु सोर्सरर है, जिसे गांव वालों ने एक जगह बंद कर रखा था। पर गेटो उन्हें समझाता है इन दोनों ने कुछ नहीं किया। जिसने गांव वालों को मारा उसे गेटो ऑलरेडी मार चुका है। पर वो लोग गेटो की एक नहीं सुनते, तो गेटो सारे विलेज वालों को मार देता है, मतलब 112 लोगों को। बस वो उन दोनों लड़कियों को नहीं मारता, जिस पर गेटो को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। इस पर गोजो को यकीन नहीं था कि उसका दोस्त ऐसा भी कर सकता है। यहाँ तक उसने अपने मॉम डैड को भी मार दिया। और एक दिन शोको को गेटो मिलता है और वो दोनों नॉर्मल ही बात कर रहे थे। तो शोको उससे एक सवाल पूछती है, क्या वो विलेज वाली खबर सच है? तो गेटो हाँ कहता है। तो शोको पूछती है उसने ऐसा क्यों किया? तो गेटो उसे बताता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ सिर्फ जुजुत्सु सोर्सरर हो। पर शोको ये बात पर सहमत नहीं थी और शोको गोजो को फ़ोन करके बताती है उसे गेटो मिल गया है। और गोजो वहाँ आ जाता है और गेटो से सवाल करता है वो सबको मार देगा जो सोर्सरर नहीं है, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी। तो गेटो बताता है वो पहले ही अपने पेरेंट्स को मार चुका है। और गोजो कहता है तुम सारे इंसानों को मार कर एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हो जहाँ सिर्फ सोर्सरर हो, तो ये नामुमकिन है। तो गेटो कहता है कि ये तुम्हारे लिए मुमकिन है क्योंकि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा बन गया तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। और गोजो गेटो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि गेटो उसका बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद हम स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर में गेटो को देखते हैं, पर ये ग्रुप बंद हो गया है। तब भी इसके फॉलोवर बहुत हैं और हम वही दोनों लड़कियों को देखते हैं। और गेटो स्टेज पर जाकर घोषणा करता है अब से ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी है और मैं इसका नाम भी बदलने वाला हूँ, तो सब लोग मेरे साथ दीजिए। पर इस बात से काफ़ी लोग सहमत नहीं थे, तो गेटो वहाँ के प्रेसिडेंट को स्टेज पर बुलाकर मार देता है और लोगों को साफ साफ धमकी देता है अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो मरोगे। इधर गोजो मेगुमी फुशिगिरो से मिलता है और उसे बताता है तुम्हारे डैड चैनिन क्लैन से थे, पर वो लोग बहुत बुरे थे, इसी वजह से उसके डैड ने चैनिन क्लैन छोड़ दिया। इसके बाद तुम पैदा हुए और तुम खास हो। तुम्हें अपने अंदर की ताकत 4 से 6 की उम्र में महसूस होगी और तुम चैनिन क्लैन में बेचे जाते, पर उसने उसके डैड को मार दिया है। इस पर मेगुमी कहता है उसे कोई परवाह नहीं कि उसके डैड कहाँ हैं और उसने उन्हें कई सालों से नहीं देखा है। तो गोजो उससे एक सवाल करता है कि वो चैनिन क्लैन जाना चाहता है, तो मेगुमी मना करता है क्योंकि उसकी बहन सुमिकी का क्या होगा जो उसकी सौतेली बहन है। अगर वो वहाँ गया तो क्या सुमिकी खुश रहेगी? तो गोजो मना करता है कि वो खुश नहीं रहेगी और गोजो जाते वक्त मेगुमी से कहता है
तुम्हें ताकतवर बनना है। और कहानी 10 साल बाद जाती है जहां गोजो ये सब अपने सपने में देख रहा था और उसे उसके स्टूडेंट जगा रहे थे क्योंकि गोजो ने ही उन्हें कोई मिशन के लिए बुलाया था। और यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। इसी के साथ गोजो पास्ट आर्क भी, और अगला एपिसोड से शिबुया आर्क चलेगा। तो वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।